our subject marketing management. Today we will discuss the factors affecting the selection of channel of distribution. ठीक है, हमने हमारे पिछले वीडियो में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पढ़ा था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कि जब प्रोड्यूसर से, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर आप कह रहे हैं, प्रोड्यूसर से जब कस्टमर तक, कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट्स पहुंचाने रहते हैं तो बीच में बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दे आर वर्किंग एज ए चेन। कि भाई प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है तो मिडिल मैन विल वर्किंग देयर, एजेंट्स विल बी देयर, होलसेलर्स विल बी देयर, रिटेलर्स विल बी देयर। सो दिस ऑल आर द चेन थ्रू विच द मैन्युफैक्चरर आर पासिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से whenever the producers is selecting the channel of distribution, so many of the points they have to be kept in their mind that some things should be essential while they are selecting the channel of their distributors, as well as some factors are also affecting while they are selecting the channel of distributors। कुछ factors ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर को सिलेक्शन के समय क्या करते हैं। अब सिलेक्शन किसका, तो भाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का। दैट मीन्स वी हैव टू डायरेक्टली प्रोवाइड द मटेरियल्स टू द होलसेलर्स और टू द रिटेलर्स, और वी हैव टू मेकिंग सम एजेंट्स, और वी हैव टू प्रोवाइडिंग द एजेंसीज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। सो दिस kind of things whenever they are taking regarding this topic, so some factors are affecting to the selection of channel of distributors। मैन्युफैक्चरर के लिए ये सिलेक्ट करना काफ़ी टफेस्ट वर्क होता है, काम होता है कि भाई किस तरीके से हम बेहतर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिलेक्शन करें। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द channel of distributors while the manufacturers are selecting them। So first factor which is influencing the COD, that is the price of the product। If you are having the lowest price of your product, whose manufacturer, अगर manufacturer के product की price कम है, so many of the sellers will be there who can easily purchase it and provide to the retailers or directly to the customers। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो बहुत सारे सेलर्स आपको उसके मिल जाएंगे कि भाई बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं, इजीली कोई भी रिटेलर शॉप वाले कस्टमर इसको परचेस कर लेते हैं। इफ द प्राइस इज द हाई ऑफ योर प्रोडक्ट, तो भाई कुछ ही लोग होंगे जो रिस्क लेंगे कि भाई इतना महंगा प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमारी शॉप से बिके, जरूरी नहीं है कि कस्टमर इसके लिए हमें अप्रोच करे। तो इफ द प्राइस इज lower of your product, so many of the sellers will be there who can directly purchase your product and provide it to the customer and vice versa। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट की कीमत है तो इजीली मिडिलमैन एजेंट्स जो है वो रिस्क नहीं लेते कि भाई नहीं बिका तो ये इन्वेस्टमेंट किसके हाथों में रहेगा, फिर हम तो नुकसान में ही चले जाएंगे ना अगर कस्टमर में नहीं खरीदा। सो इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इज द आफ्टर सेल सर्विस। सम एजेंसीज आर प्रोवाइडिंग द सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस, कि whenever they are selling the product to the customer, then free of cost they are providing the services, है ना, for 3 months, for 6 months, और for the 3 services, for the 4 services, है ना। तो फ्री में अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की आवश्यकता, ऐसे मिडिलमैन की आवश्यकता मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा होती है जो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। या कुछ एजेंसी ऐसी होती है कि भाई हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, अगर वो कस्टमर को भी बता देते हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर कोई भी इसमें खराबी आती है तो आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें, उसका लेन देन हमारा नहीं होगा, हम सिर्फ सामान बेचने का काम करते हैं, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम हम नहीं करते हैं। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है कि भाई सामान बिगड़ गया तो हम किसके पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे, मैन्युफैक्चरर को हम थोड़ी ना पहचानते हैं। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर ना करके चले जाते हैं कि भाई ऐसी जगह से हमें सामान नहीं खरीदना कि प्रोडक्ट खराबी हो गया, तो फिर हम किसके पास जाएंगे सुधराने के लिए, है ना। तो मैन्युफैक्चरर भी ये देख सोच समझ कर ही अपने प्रोडक्ट्स इस तरह के मिडिलमैन को या एजेंट्स को देता है जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे तो फिर ट्रस्ट खराब हो जाता है ना, कस्टमर फिर उस मैन्युफैक्चरर को भले ही नहीं जानते हो पर फिर उस प्रोडक्ट को वो परचेज करना सही नहीं समझते। नेक्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ कस्टमर। इफ द लिस्ट ऑफ योर कस्टमर्स आर टू मच बिग, अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो डायरेक्टली यू कैन few customers are there, so directly you can approach them। If the list of your
कस्टमर इज टू मच लार्ज, बहुत ज़्यादा कस्टमर है अगर आपके प्रोडक्ट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में एजेंट्स की या मिडिलमैन्स की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज द नीड ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। समटाइम्स द एजेंट्स द मिडिलमैन वांट्स द क्रेडिट फैसिलिटी, कि भाई मैन्युफैक्चरर से हम जब सामान लेंगे, ठीक है, तो अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है देने के लिए, पहले हम सामान बेचेंगे, जो पैसा आएगा फिर हम वो मैन्युफैक्चरर को देंगे, तो इतने समय के लिए मैन्युफैक्चरर को सब्र रखनी होगी, ठीक है। ही मस्ट हैव टू बी इन पेशेंट कि भाई मेरी इतनी फैसिलिटी या मेरी इतनी क्षमता है कि मैं क्रेडिट फैसिलिटी के आधार पर अपने एजेंट्स को या मिडलमैन को क्या कर सकूं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं अपना माल देने की, कि जैसे ही उनका सामान बिकेगा तब वो धीरे धीरे हमारा पैसा चुकाएंगे। तो नीड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउन पेमेंट करे बिना ही सारा प्रोडक्ट जो है वो फ्री में रखवाना चाहते हैं, बिना कोई डाउन पेमेंट के, कि भाई आप रख दो, जैसे जैसे यूनिट सेल होती जाएगी हम आपको सामान देते जाएंगे। तो ऐसे में तो कई कंडीशन में मैन्युफैक्चरर का नुकसान हो जाता है। और कुछ मिडिल मैन ऐसे होते हैं जो डाउन पेमेंट, कि भाई आधा पैसा अभी ले लो और आधा सामान बिकने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द एजेंट्स एंड द मिडिलमैन एंड द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो द डिसीजंस इन द हैंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कि वो किसे अपना प्रोडक्ट्स का डीलर बनाना चाहता है। नेक्स्ट इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिडिलमैन। Sometimes the middlemen are also provided the different kind of services to their customers. If the manufacturer like such kind of services which is provided by the middleman, so they are giving the preference to this kind of persons. तो इन तरह के जो एजेंट्स हो गए, मिडिलमैन हो गए, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि भाई बेहतर है, हमारे लिए ये डिसीजंस अच्छे हैं, तो हम इन्हीं मिडिलमैन को अपने प्रोडक्ट्स रखने के लिए डीलरशिप देंगे या एजेंसी प्रोवाइड करेंगे, जो सर्विसेज भी लार्ज लेवल पर दे रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द कॉस्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब समटाइम्स द ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्विंग व्हेनेवर दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत समटाइम्स कि भाई प्रोडक्शन इज taking the place in the city of particular, that means ki the production is holding on the Dewas city and our product is also provided into the another cities. तो उन another cities में अगर देवास सिटी से बनने वाला कोई प्रोडक्ट जा रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कुछ एजेंट्स की, कुछ मिडिलमैन की आवश्यकता होगी। आपका जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, दे विल अप्रोच टू देम, है ना, कि भाई टीवीएस के टायर है, एमआरएफ के टायर है, तो वी हैव टू टॉक विद द डीलर्स जो एमआरएफ और टीवीएस को प्रेफर करेंगे। तो हम अगर डीलर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो मेनी ऑफ द कॉस्ट इज इन्वॉल्विंग, कि भाई वो जो एमआर है वो डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, डीलर टू डीलर जा रहा है काम करने के लिए, हमारे बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट्स के जो है वो काउंट करवाने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हर डीलर जो है वो अग्री हो, वो रेडी हो आपका प्रोडक्ट रखने के लिए, बट यू हैव टू प्रोवाइडेड द मेनी ऑफ द सैलरी, लार्ज सैलरी टू योर एमआर, है ना, जो भाई सर्दी गर्मी धूप में डीलर्स को अप्रोच कर रहा है। अभी डीलर के हैंड में है कि वो सामान ले या नहीं, बट टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द सर्विस टू योर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत सारी कॉस्ट उसमें क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इफ your level of production is high, that means your selling will also be हाईएस्ट। आपकी अगर क्या है, प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल पर होता है, तो सेलिंग ज़्यादा होगी, तो यू हैव टू नीड द मेनी नंबर ऑफ मिडिलमैन जो टाइम टू टाइम आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दे कस्टमर के लिए। इफ सपोज योर स्मॉल, योर प्रोडक्शन साइज इज स्मॉल, है ना, छोटे लेवल पर आपका प्रोडक्शन होता है, फ्यू कस्टमर्स आर देयर ओनली फॉर योर प्रोडक्ट, सो डायरेक्टली यू कैन सेंड देयर प्रोडक्ट टू देम विदाउट एनी मिडिलमैन। Next is the financial resource of the company. If the company is financially sound, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, सो दे कैन हायर द लॉट्स ऑफ मिडिलमैन, है ना, वो बहुत सारे मिडिलमैन अपने अंडर में रख सकते हैं जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दे देंगे, अभी आधा का पेमेंट लेके बाद में पूरा पेमेंट लेने के लिए भी अग्री हो जाएंगे। when the financial condition of the company is sound. On the other hand, if the company is not financially sound, तो वो खुद
का भी प्रोडक्शन का भी खर्चा उठाए, मिडिलमैन को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, इतना नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना कि कौन सस्ते में ले रहा है, कौन नियर बाय है, फिर उन्हीं लोगों को सिर्फ क्या दी जाती है, एजेंसी या मिडिलमैन बनने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आपके प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज द सोशल व्यू पॉइंट। सोशल व्यू पॉइंट समटाइम इट इज टू बी नोटेड दैट कि द सोसाइटी इज नॉट may not have a favorable perception or attitude towards the distribution. So when the manufacturer is selecting the middleman, so many kind of things they have to be kept in mind. The distributor should be good. कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी फेवरेबल नहीं होती है मिडिलमैन के, तो उनका ये पॉइंट होता है कि भाई हमें तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चाहिए, या असली माल खरीद के नकली माल हमें दे देते हैं, या फेवर में नहीं है वो मिडिलमैन के। तो जब भी मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करता है अपने मिडिलमैन को, तो दे आर हैविंग टू मच इम्पोर्टेंट पॉइंट इन देयर माइंड कि सम ऑल द थिंग्स शुड बी फेयर, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, समझा जाता है। एंड लास्ट इज द फ्रीडम ऑफ द अल्टरिंग। इफ वी आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ middleman, है ना, who will the distributor of our product, so we are having also freedom, the manufacturer is having the freedom for the altering, for changing the डिस्ट्रीब्यूटर, द सप्लायर। अगर हमें भाई सप्लायर से किसी तरह की शिकायत है, तो हमारे पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जब हम चाहें तब हम हमारे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसकी बजाय कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या कोई दूसरे सप्लायर की मदद से हमारे कस्टमर तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरीके का कोई दबाव मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपना एजेंसी बंद करवा सकता है, एजेंट्स के थ्रू मिडिलमैन चेंज कर सकता है, होलसेलर चेंज कर सकता है। दैट मीन्स ओवरऑल द सप्लायर कैन बी चेंज, एंड दिस काइंड ऑफ डिसीजन इन द हैंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर to whom they want to provide as a distributor or select as a distributor, so he can, or whenever they don't want to give their agency in the hand of the middleman, so easily they can altering them, है ना, उनको बदला जा सकता है। So these all are the factors which are affecting to the selection of the channel of distributors. Now we will discuss the types of channel of distributors. These are the types of channel of distributors। जो हम channel of distributors की बात कर रहे हैं, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तक पढ़े हुए सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला होता है कि हमें पता है कि देयर आर द टू कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स होते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स के लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो फर्स्ट दैट whenever we are going to discuss the types of channel of distributors, तो first of the for consumer goods, पहला जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए होगा। दैट मीन्स द थिंग्स विच वी आर कंज्यूमिंग एज अ कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में हमको डिफरेंस पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 बार ऑलरेडी। कंज्यूमर गुड्स द थिंग्स विच वी ऑल आर नीडेड डेली ऑन रूटीन बेसिस ऑल्सो, तो वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब इन कंज्यूमर गुड्स की जो डिलीवरी हम तक होती है, तो उसका चेन आप समझ लीजिए कि वो गुड्स हम तक कैसे पहुंचता है मैन्युफैक्चरर से। तो पहला होता है या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द चेन, वी कैन से दैट इट इज द सिंपलेस्ट चेन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि भाई मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुंचा रहा है, बीच में कोई मिडिलमैन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर से कस्टमर। एक तो ये चेन हो गया कि जिसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर, प्रोड्यूसर से जो माल है वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। सेकंड है प्रोड्यूसर से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर। होता है कि अगर भाई हमें मैदा खरीदना है, रवा खरीदना है, गंगवाल का मैदा और रवा खरीदना है, तो आप गंगवाल प्रोड्यूसर के पास जाओगे क्या? नहीं, यू विल प्रेफर द रिटेलर शॉप, जो आपकी कॉलोनी की, आपकी मार्केट की या आपकी सुपर मार्केट की कोई शॉप है, यू विल गो देयर एंड द परचेज ऑल द रवाज एंड मैदा फ्रॉम योर रिटेलर्स। आप फिर वहाँ से गंगवाल को नहीं प्रेफर करते हुए आपकी कॉलोनी में जो नियर बाय शॉप है आप उसको विजिट करेंगे, और प्रोडक्ट आपकी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी खरीद कर ले आएंगे। तो ये हो गया सेकंड चैनल, कि भाई मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है और रिटेलर अपने ग्राहकों को सामान
देता है। इसका सिंपलेस्ट उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारे नियर बाय जो हमारी कॉलोनी का रिटेलर होता है, शॉपकीपर होता है, वो ये वाली चेन को फॉलो करते हैं हम लोग उस दौरान। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। अब इसमें होलसेलर एक और बढ़ गया है ना। होलसेलर क्या करेगा कि प्रोड्यूसर से बल्क में माल खरीद लेगा। ही विल प्रोवाइड द रिटेलर एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, सॉरी रिटेलर, एंड द रिटेलर विल प्रोवाइड द गुड्स एंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन द पीसेस। ठीक है, जितनी जितनी क्वांटिटी में कस्टमर को रिक्वायर्ड होगा रिटेलर उसको देगा, लेकिन रिटेलर होलसेलर से तो क्या करेगा, बल्क में ही सामान खरीदेगा। और होलसेलर भी प्रोड्यूसर से लॉट का लॉट स्टॉक अपने पास करके रखेगा प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट ये फिर अगला है प्रोड्यूसर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर और रिटेलर टू कस्टमर। यहाँ पर होलसेलर का जो पिक्चर है वो खत्म। यहाँ पर डायरेक्ट एजेंसीज के थ्रू रिटेलर्स प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमारे घर पे जो सिलेंडर होते हैं HP के होते हैं, इंडेन के होते हैं, तो हम एजेंसी के थ्रू हम बुक करते हैं HP के या इंडेन के जो भी हमारे घर पर है, तो वो हम एजेंसी से लेते हैं। उसका कोई होलसेलर है क्या कि भाई बल्क में हमको वो LPG गैस जो है वो प्रोवाइड करता है, घरेलू सिलेंडर प्रोवाइड करता है? नहीं, वी हैव टू नीड फॉर कॉन्टेक्टिंग विद द एजेंट्स, एजेंट से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। लेकिन यहाँ पर रिटेलर को अगर हम हटा दें तो LPG घरेलू गैस का उदाहरण सही बैठेगा। लेकिन अगर हम एजेंट्स के दूसरे प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, जहाँ पर जैसे न्यूज़पेपर की एजेंसी होती है ना, तो न्यूज़पेपर की एजेंसी अलग अलग लोगों के पास होती है, दैनिक भास्कर की अलग अलग लोगों ने रख रखी है। फिर वो रिटेलर्स को, जैसे भाई कई बार हम बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि रिटेलर ने उनसे खरीद लिया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी विजिटर्स होंगे, जितने भी टूरिस्ट होंगे या जो भी जर्नी करने के लिए जा रहे होंगे, दे विल परचेज फ्रॉम देम। तो यहाँ पर वो वाला फंडा फिट बैठता है। तो दिस इज फॉर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नाउ फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, this chain is following when we are talking about the industrial product। इस सिचुएशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की सिचुएशन में किस तरीके से चेन काम करती है, तो प्रोड्यूसर टू बिजनेस यूजर। whenever we are talking about the heavy tools, machineries and the plants, है ना, जब कोई बड़े टूल्स मशीनरीज की आवश्यकता होती है तो दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय द मैन्युफैक्चरर, कि भाई बड़ी मशीनरी जो है वो कंपनी में इंस्टॉल करानी है, तो उसके लिए रिटेलर, होलसेलर ढूंढते फिरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्ट अपने बिजनेस यूजर्स को, जिसको भी उसकी टूल्स की, मशीनरीज की, प्लांट्स की आवश्यकता है, डायरेक्ट उस बिजनेस यूजर तक जिसको भी नीड है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट उसकी क्या करेगा, डिलीवरी करेगा। नो नीड फॉर द होलसेलर एंड द अदर वन। नेक्स्ट चैनल इज द प्रोड्यूसर, एजेंट, ब्रोकर एंड देन बिजनेस यूजर। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि समटाइम्स द प्रोड्यूसर्स आर प्रोवाइडिंग द और हायरिंग द एजेंट्स एंड द ब्रोकर्स फॉर प्रोवाइडिंग द देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द बिजनेस यूजर। अब यहाँ पर एक व्यक्ति बढ़ जाता है, एजेंट या ब्रोकर जिसको हम कहते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड में एजेंसी, रिटेलर, होलसेलर चलते थे, यहाँ पर ब्रोकर और एजेंट्स के थ्रू जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करवाए जाते हैं, बिजनेस यूजर तक पहुँचाए जाते हैं। और लास्ट चैनल है प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू बिजनेस यूजर। होलसेलर इज ऑलवेज केप्ट द मटेरियल एंड स्टॉक। होलसेलर क्या करते हैं, स्टॉक में मटेरियल करके रखते हैं लाइक द प्रोड्यूसर, एंड एज पर द नीड ऑफ बिजनेस यूजर दे आर प्रोवाइडिंग देम टू दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू देम। फिर बिजनेस यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, डिलीवर करते रहते हैं। So dear students, this all are the types of channel of distributors whenever we are purchasing the product. So we should know कि भाई हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रिफर कर रहे हैं। जैसे भाई सुबह ब्रेड वाला हमारे घर पर आता है ना, अपना साइकिल लेकर, ब्रेड लेकर, तो वहाँ पर हम कौन सा वाला चैनल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूसर टू रिटेलर और रिटेलर टू कस्टमर। वो अपने शॉप पर नहीं रख रहा है, वो सिर्फ एज ए हॉकर घर जाकर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। फिर अगर सपोज अभी हम लोग क्या खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे, तो गेहूँ खरीदने के लिए हम डायरेक्ट सोसाइटी से कांटेक्ट करेंगे या होलसेलर से। तो होलसेलर से हमने डायरेक्ट जाकर प्रोड्यूसर जो था सोसाइटी से होलसेलर ने लिया, होलसेलर से फिर कस्टमर को दे देंगे। कई बार रिटेलर को हटा दिया जाता है या रिटेलर को यूज़ कर लिया जाता है कि
रिटेलर से होलसेलर से रिटेलर ने खरीद लिए और रिटेलर से हम जाकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे. सो इन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो द चेन इज यूज एज ऑलवेज. एक चेन है ये जो हर बार कंज्यूमर गुड हो या इंडस्ट्रियल गुड्स हो, एनी हाउ प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को हायर करनी ही होती है. अगर आपका गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर के थ्रू प्रेफर किया जाता है या कम कस्टमर है आपके प्रोडक्ट के, तो आप यू कैन प्रेफर द प्रोड्यूसर टू कस्टमर, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक माल जाता है. लेकिन इफ यू आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर और वो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग सिटीज में हैं, तो यू हैव टू नीड फॉर गिविंग द एजेंसी और you have to contact with the wholesalers. So this topic is now completed. In our next video we will discuss the next topic.